चलिए खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो की गई। शिक्षा विभाग के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक थी और इस दौरान इस बैठक में हरियाणा को जीरो ड्रॉप आउट बनाने का बीड़ा जो है उठाने का फैसला लिया गया है। 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों को ट्रैक करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश है कि हरियाणा को जीरो ड्रॉप आउट बनाया जाए। ऐसे में 6 से 18 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको ट्रैक भी किया जाएगा, जिसका मेन मकसद ये होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। हरियाणा को जीरो ड्रॉप आउट स्टेट बनाने की कवायद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब जुट चुके हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र डेटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको ट्रैक करने के भी निर्देश दे दिए हैं। देखिए पीपीपी का सहारा जो है इसमें लिया जाएगा बच्चों को ट्रैक करने के लिए। इसके साथ ही अगर कोई बच्चा किसी सरकारी या निजी स्कूल, गुरुकुल या मदरसे में है, वहां पर ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो रजिस्टर्ड है या नहीं इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी ताकि सभी बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वो मिल सके, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की या यूं कहे हरियाणा सरकार की कोशिश रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग में निर्देश दिए हैं, जरूरी निर्देश, ये बेहद अहम निर्देश। उन्होंने कहा है कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है, यही प्राथमिकता है सरकार की कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, बच्चे अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इसके लिए बच्चों और शिक्षक का अनुपात सही होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। देखिए बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अगर देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है, अच्छा बनाना है, तो ऐसे में सबसे पहला कदम यही है कि हर बच्चा, प्रदेश का हर बच्चा शिक्षित हो। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन पर भी चर्चा जो है बैठक के दौरान हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ साथ हर प्रकार से उनकी चिंता कर रही है ताकि उनकी नींव जो है वो मजबूत बन सके। इसलिए बच्चों को स्कूल तक आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान सरकार दे रही है और इसके लिए योजना भी बनाई गई है। इसमें क्या खास होगा कि गांव से 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक पर स्थित स्कूलों में आने जाने के लिए सरकार की ओर से बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी इस बात का जिक्र किया गया था और आज भी बैठक में ये जो मुद्दा है वो उठाया गया, परिवहन का मुद्दा। इसके लिए हर स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रूप में भी नामित जो है वो किया जाएगा, जिसका कार्य ऐसे बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा जो दूर से आते हैं और जिनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो ये एक अच्छा और बड़ा प्रयास जो है वो हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में करने जा रही है। अब देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हुकुम सिंह इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत स्वागत करूंगी हरियाणा न्यूज पर। और जिस तरह की पहल यहाँ पर हरियाणा सरकार या मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो वाकई सराहनीय है। और सबसे पहले मैं चाहूंगी इसके बारे में सर आप थोड़ा और जानकारी दे सके, क्योंकि जीरो ड्रॉप आउट स्टेट बनाने की कवायद में अब कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जुट गई है। देखिए निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा से स्कूल भेजने की, क्योंकि कोई ना कोई कारण रहे हैं। उसमें से जो 2014 में जब हमारी सरकार आई तो बच्चियां बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होती थी, स्कूल छोड़ देती थी। उसका जो एक कारण था वो टॉयलेट था, तो सरकार ने शौचालय की व्यवस्था सभी स्कूलों में कराई। अब जो ये सामने आया है कि जो ड्रॉप आउट का कारण है वो ट्रांसपोर्ट है, तो सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि जो बच्चे दूर जाते हैं उनके लिए बस की व्यवस्था होगी, चाहे वो 1 किलोमीटर भी दूर है। तो इससे जो है स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं वो पुनः दाखिला ले सकते हैं और ये सरकार का बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। हरियाणा साक्षर हो, हमारी पंचायतें साक्षर हैं, हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 30% हो गया है। देखिए दूसरी बात, जो पढ़ी लिखी पंचायत होने से गांवों में क्रांतिकारी एक कदम ये नजर आने लग गया, इसलिए बच्चों का ड्रॉप आउट रेशो जो है वो कम हो, सुधरे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में आए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। हुकुम सिंह जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि सरकार ने यहाँ पर कहा है कि हर बच्चे को ट्रैक किया जाएगा, प्रदेश के हर बच्चे की जानकारी रखी जाएगी, तो जमीनी स्तर पर इस पर कैसे काम किया जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार का जो पीपीपी मॉडल है उससे कहीं ना कहीं सहायता इसमें ली जाएगी बच्चों को ट्रैक करने में। देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश ने एक ऐसी पहल शुरू की जो पीपीपी परिवार पहचान पत्र जो हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बनाया है, उस पर परिवार की पूरी जानकारी है। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी रोजगार की कैसी व्यवस्था है, किसको क्या आवश्यकता है, पेंशन की व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था, सब परिवार पहचान पत्र से होने वाली है। और दूसरी बात, अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा की व्यवस्थाओं की सराहना की है, जैसे पराली का जो प्रबंधन है उसकी विशेष तौर से सराहना हुई। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन एक कदम है और मुझे लग रहा है कि ये हरियाणा को बहुत आगे लेकर जाएगा और ड्रॉप आउट भी हमारा कम होगा और हरियाणा प्रदेश तरक्की और खुशहाली की तरफ 2014 से बढ़ रहा है और अब ये आगे और बढ़ता है। तो हुकुम सिंह जी, क्या माना जाए, इसको जमीनी स्तर पर कब से लागू कर दिया जाएगा या इसके लिए कवायद कब से शुरू हो जाएंगी? नहीं, ये सरकार ने तुरंत प्रभाव से लागू किया। अब जैसे हर स्कूल में एक नोडल कोई भी टीचर जो है उसका एक नोडल अधिकारी के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और वो इस बात का ध्यान रखेंगे कौन कौन से बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। तो इस सबका जो है ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा और अगले सीजन में इसका जो है अगला जो सत्र शुरू होगा उसमें इसका प्रभाव सामने नजर आने लग जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बच्चों के लिए, खासतौर पर छात्रों के लिए अब शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं और एक्टिव यहाँ पर नजर आया है और उनके लिए ये आज बैठक हुई जिसमें ये जरूरी निर्देश जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए गए हैं ताकि हर बच्चा जिसको शिक्षा का अधिकार है उसको वो अधिकार मिले।